बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण के बीच वैश्विक राजनीति का स्तर न केवल देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि यह समृद्धि, सुरक्षा और सामंजस्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में दुनिया के देशों में होने वाले चुनाव हर बार नई संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं और साथ ही विश्व भर के राजनीतिक दलों को खुद का फिर से आकलन करने का मौका मिल जाता है। ऐसे में वैश्विक गहमागहमी के बीच रूस में चुनाव संपन्न हुए और जैसा माना जा रहा था ठीक वैसे ही एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हैं। जाहिर है कि वैश्विक पटल पर किसी भी देश की स्थिति उसके आंतरिक राजनीति पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। ऐसे में फिर एक बार चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हुए व्लादिमीर पुतिन को कई देशों ने जीत की बधाई भी दी है, जिसमें सबसे आगे रहा चीन। तो वहीं पश्चिमी देशों ने चुनाव को अवैध बताकर इसकी निंदा की है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि व्लादिमीर पुतिन के नए कार्यकाल में रूस की विदेश नीति में क्या बदलाव आएंगे, साथ ही भारत रूस संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। वैश्विक पटल पर रूस सबसे बड़ा देश है जो यूरेशियन भूभाग के अधिकांश उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इस देश का एक लंबा और जटिल इतिहास है, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में आधुनिक रूसी संघ का उदय हुआ, जिसमें से यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गणराज्य था। आज विश्व पटल पर यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राष्ट्र है। वहीं यह देश पूर्व से पश्चिम तक लगभग 9,600 किलोमीटर तक फैला है और साथ ही 11 टाइम जोन में बटा हुआ है। रूस पश्चिम में पूर्वी यूरोप से लेकर फिनलैंड और बाल्टिक राज्यों, बेलारूस और यूक्रेन की सीमा से लेकर पूर्व में पूर्वी एशिया तक चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया की सीमा से लगा हुआ है और जापान के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी आर्कटिक और प्रशांत महासागरों पर एक तट रेखा है। रूस एक अंतर महाद्वीपीय राष्ट्र है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। भौगोलिक पृष्ठभूमि से आगे बढ़ें तो मालूम होता है कि जितना व्यापक इस देश का भूगोल है, उतने ही दिलचस्प इस देश के राजनीतिक हालात भी हैं। दरअसल हाल ही में रूस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं और व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सत्ता हासिल करने में कामयाब हुए। साल 2024 का यह चुनाव कई मायनों में खास रहा, चूँकि फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध 2 साल बाद भी आज तक जारी हैं और अब तक इस युद्ध का कोई निर्णायक मोड़ सामने नहीं आया है। जहां कई पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े नजर आए, तो कई देशों ने खामोशी के साथ रूस का हाथ थामे रखा। इस दौरान रूस से कई देश दूर छिटकते दिखे, तो कभी रूस संग सख्त तेवर अपनाने वाले देश रूस के साथ नजर आए। ऐसे में रूस के वैश्विक नीति में कई बदलाव दिखे हैं। गौरतलब है कि कभी भारत संग अटूट दोस्ती रखने वाला रूस इन दिनों चीन संग भी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। असल में यूक्रेन संकट रूस और चीन के बीच निकटता की सबसे बड़ी वजह है। यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन की रूस से साझेदारी और मजबूत हुई है। इसकी एक वजह है कि चीन को इस बात का यकीन है अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसे रोकना चाहते हैं। दूसरी ओर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है। इंडो पैसिफिक में वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये दोनों देश आपस में उलझे रहते हैं। ऐसे में चीन की हमेशा ही कोशिश रहती है कि कैसे अमेरिका समेत पश्चिमी जगत को ओवरटेक किया जाए। बात चाहे वैश्विक व्यवस्था की हो या अर्थव्यवस्था की, चीन अब पश्चिमी जगत को रोकना चाहता है। चीन की यह कोशिश भी रूस को उसके करीब लाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन के साथ रूस की साझेदारी का संबंध अमेरिका और पश्चिम को रोकने से है। चीन रूस साझेदारी के तहत दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन एक ओर रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन ने रूस से प्राकृतिक गैस के आयात में 50% का इजाफा कर दिया है। रूस के आर्कटिक गैस फील्ड यमाल से मंगोलिया के रास्ते एक गैस पाइपलाइन चीन पहुंचेगी, जो दूसरी सबसे लंबी गैस पाइपलाइन होगी। इसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 का नाम दिया जा रहा है। रूस के साथ चीन ऊर्जा साझेदारी के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना चाहता है और यह रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहद अहम है। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के रिश्तों की बात करें तो सामने आ रही घटनाएं भारत रूस आर्थिक संबंधों के सामर्थ्य के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गई हैं। दरअसल साल 2019 में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार का स्तर 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2025 के अंत तक 30 अरब अमेरिकी डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया।
हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही द्विपक्षीय व्यापार ने इस लक्ष्य को पार कर लिया और कुल व्यापार 49 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। इसका कारण छूट वाली दर पर रूसी तेल के आयात में 6 गुना बढ़ोतरी थी। द्विपक्षीय व्यापार में तेल का योगदान 62.8% था और भारत के कुल तेल आयात में रूसी तेल का हिस्सा 19.2% था। आंकड़ों की माने तो अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच भारत ने 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर का रूसी तेल खरीदा, जो कि कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 34% है। दूसरी ओर सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। बीते 10 सालों में भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस दौरान रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता रहा। हालांकि हथियार आयात में इसकी हिस्सेदारी घटकर 36% हो गई है। चूंकि हथियारों के मामले में चीन रूस के लिए भारत की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण ग्राहक है। यही वजह है कि रूस अपने कुछ ज़्यादा उन्नत प्लेटफॉर्म चीन को तो बेचता है, लेकिन भारत को नहीं बेचता। इसमें सुखोई 35 लड़ाकू विमान और S-400 सिस्टम भी शामिल है। हालांकि चीन को बेचने के कुछ साल बाद रूस ने S-400 सिस्टम भारत भी निर्यात किया। इससे इतर इस पर भी अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है कि चीन रूस के आदान प्रदान ने भारत के दूसरे प्रतिद्वंदी जैसे कि पाकिस्तान को मजबूत किया है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि बात जब सुरक्षा संबंधों के साथ साथ राजनीतिक संबंधों की आती है, तब रूस भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा पसंद करता है। भारत को समझना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति खुद ही तय करनी होगी। बदली वैश्विक व्यवस्था में भारत रूस संग अपनी कूटनीति का कैसा प्रदर्शन करता है, यह देखने वाली बात होगी। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। बदलती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में भारत रूस संबंधों की व्याख्या कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।